ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़संहृदः। इसके पश्चात सती ने देखा कि ये राम कैसे हो सकते हैं, मैं जाके परीक्षा लूंगी। उन्होंने परीक्षा की। परीक्षा के बाद क्या हुआ? उनको समझ में आया कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन उन्होंने गड़बड़ कर दी। उन्होंने सीता का रूप धारण करके परीक्षा की। तो शिवजी ने सती का संग करना छोड़ दिया और शिवजी उनको कहानियां सुनाते सुनाते ले गए अपने कैलाश धाम पर और वहां जाके वो समाधि में बैठ गए। उन्होंने सती के साथ अपना संपर्क तोड़ दिया और वे 87,000 वर्ष तक समाधि में बैठ गए। उसके बाद उन्होंने अपनी समाधि खोली। शिवजी राम नाम का स्मरण कर रहे थे। सती ने जब देखा कि शिवजी जागे हैं, मतलब समाधि से बाहर आए हैं, उन्होंने जाके शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं सुनाने लगे और ये कथा सुनते सुनते सती हर्षित तो हो रही थी, लेकिन उसके मन में और एक विचार चल रहा था। चंचल मन होने के कारण मेरे पिता के घर पे जो महोत्सव मनाया जा रहा है, मुझे उसमें सम्मिलित होने के लिए जाना चाहिए। ये विचार लेकर वो शिवजी से परमिशन मांगने के लिए आके बैठी थी सामने। इसके बैकग्राउंड में क्या हुआ था कि दक्ष जो है उनको प्रजापति बनाया गया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें योग्य देखकर यह स्थान प्रदान किया, सारे प्रजापतियों का नायक बना दिया। दक्ष ने जब इतना बड़ा अधिकार पाया तो उनके हृदय में बहुत अभिमान जाग उठा। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरी प्रभुता को मात दे सके। ऐसा सोचते हुए उन्होंने सारे मुनियों को बुलाया और एक बहुत महान यज्ञ करने लगे। देवता यज्ञ का भाग पाने के लिए आते थे। दक्ष ने उन सारे देवताओं को आमंत्रित किया। किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व सारे देवता अपने अपने स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में जा रहे हैं। देव देवियां, सुंदरियां मधुर गान करते हुए दक्ष के उत्सव में जा रही है। सती जी ने उन विमानों में जाने वाले देवताओं को पूछा, कहाँ जा रहे हो आप लोग? तो उन्होंने बताया, हम ऐसे ऐसे फेस्टिवल में जा रहे हैं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती प्रसन्न हुई। यदि महादेव जी आज्ञा दे तो मैं भी जाऊं, पिता के घर जाके थोड़े दिन रहूं। तो पहले ही एक अपराध हो चुका था और शिव जी कुछ बात नहीं बोल रहे थे, तो उनके मन में ऑलरेडी बहुत संकोच था। सती जी भय, संकोच, प्रेम से सनी हुई वाणी में, कोमल वाणी में अपने पति से कहती है, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बड़ा उत्सव है, यदि आप आज्ञा दें तो हे कृपा धाम मैं उसे देखने जाऊं। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, मुझे भी पसंद आई, पर तुम्हारे पिताजी ने हमें न्योता नहीं भेजा, नो इनविटेशन। यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सारी लड़कियों को बुलाया है, किंतु मेरे प्रति वैर के कारण उन्हें तुम्हें नहीं बुलाया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे सब अप्रसन्न हो गए थे और उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो शील और स्नेह की मर्यादा नहीं रहेगी, मान नहीं रहेगा। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जा सकते हैं। किनके इनके घर? मित्र, स्वामी, पिता। मित्र, स्वामी, पिता और गुरु। इन्होंने नहीं बुलाया तो भी जा सकते हैं आप इनके पास। फिर भी जहां विरोध मानता है कोई व्यक्ति, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिवजी ने बहुत समझाया, बट
सती जी के हृदय में बोध नहीं हुआ। शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। ये कंक्लूजन दे दिया। शिव जी ने तो बहुत प्रकार से कह के देख लिया, लेकिन सती तो रुक नहीं रही थी। तो महादेव जी ने अपने मुख्य मुख्य गणों को बुलाया, उनको बोला इनके साथ में जाइए, ऐसे करके उनको विदा कर दिया। भवानी जब अपने पिता के घर पहुंची, दक्ष के, तो दक्ष के डर के कारण वहां के उपस्थित उसके ही सगे संबंधियों ने उसकी कोई आवभगत नहीं की, कुछ वेलकम नहीं दिया उसको। केवल एक माता ही बड़े आदर से आके उससे मिली, और कुछ बहनें थी उसकी, वो मुस्कुराते हुए आई, उससे मिली। दक्ष ने तो सती को कुशल मंगल तक नहीं पूछा। सती जी को देखकर दक्ष के अंग जल उठा। सती ने जाकर यज्ञ देखा, वहां शिव जी के लिए कोई भाग नहीं रखा गया था। तो शिव जी ने जो कहा था सती के समझ में आ गया। अपने स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पहले पति ने परित्याग कर दिया था, उसका दुख उनके मन में इतना नहीं व्याप्त था जितना महान दुख अभी पति के अपमान के कारण उसे हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, जाति अपमान से बढ़कर दूसरा कोई नहीं। मतलब आपके ही जाति के लोग जब आपका अपमान करते हैं बहुत दुख होता है। सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उसे समझाने बुझाने का प्रयास किया, बेटी अपमान मत मान ले, पिता तेरे थोड़े ऐसे है, सहन कर ले। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहन नहीं हुआ। सभी सभा को हठपूर्वक वो डांटने लगी, क्रोध में बोली, हे सभासदों और मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहां शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहां संत शिव जी और विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट दो, नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाओ। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है, जगत पिता है, सबका हित करने वाले हैं। मेरे मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करते हैं, और यह मेरा शरीर इन्हीं दक्ष के वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषभ केतु शिव जी को हृदय में स्मरण करते हुए मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी योग साधना में बैठ गई। अपने शरीर में से अग्नि तत्व को उत्पन्न किया और उस योगाग्नि में अपना ही शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया, ये क्या हो गया। हाँ, दक्ष जो यज्ञ कर रहे उसकी बेटी ने यहाँ आत्मदहन कर लिया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण पागल हो गए, सारे यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ को विध्वंस होते देख मुनीश्वर भृगु ने उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए बहुत सारे आयोजन किए। आयोजन मतलब क्या, शाप दिए, जो यज्ञ को विध्वंस कर रहा था उसको ये होगा वो होगा। ये सारा समाचार शिव जी को जाके किसी ने सुनाया। शिव जी ने अपने जटा से एक बाल निकाल कर फेंका नीचे, और उसमें से एक वीरभद्र नाम का एक महान दैत्य प्रकट हुआ, और वो वीरभद्र गया यज्ञ का विध्वंस करने लगा। उसने पकड़ के सारे देवताओं को यथोचित दंड दिया, बहुत धुलाई पिटाई किया। किसने? वीरभद्र ने। की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की होती है। और वो यज्ञ में भृगु ऋषि ने दैत्यों ने, यह इतिहास सारा संसार जानता है, लेकिन मैं यहाँ संक्षेप में ही वर्णन कर रहा हूँ। सती ने मरते समय भगवान हरि से वर मांगा, क्या? मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। अभी इसी कारण
सती का अगला जन्म कहाँ हुआ? हिमाचल, हिमालय पर्वत जो है उसके पुत्री के रूप में यानी पार्वती के रूप में हुआ। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में। जब से उमा जी हिमाचल के घर में जन्म हो गई तब से हिमाचल में सारी सिद्धियां, सारी संपत्तियां छा गई। दुर्गा है, मटेरियल नेचर पर्सोनिफाइड, सारा सुंदरता, मोहकता, ऐश्वर्य उत्पन्न होने लगा हिमाचल प्रदेश में। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने सबको Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण Hare Hare, Hare